नमस्कार साथियों। आज हम पे मैनेजर पर बिल कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, है ना। बहुत सारे हमारे सरकारी कार्यालय के साथी बाहर से किसी दुकान से बिल बनवाते हैं, जिसकी वजह से इनको कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल पे मैनेजर चलाना बिल्कुल ही आसान है साथियों। और एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने कार्यालय में भी अपने वेतन बिल और अन्य बोनस बिल वगैरह सब बनाना सीख जाएंगे। तो साथियों, आप अपने ऑफिस के जो पे मैनेजर आईडी है उसके यूज़र नेम पासवर्ड से खोलेंगे। और जब आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बिल प्रोसेसिंग वाले में जाना है, ठीक है। बिल प्रोसेसिंग में बिल एलोकेशन, तो सबसे पहले हम बिल एलोकेशन करेंगे। ये खुल गया बिल एलोकेशन। फिर इसके बाद बिल एलोकेशन, इसके बाद ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैनुअल और ऑटो, तो आपको मैनुअल करना है। इसके बाद बिल टाइप में आपको सेलेक्ट करना है, भाई आपको सैलरी बिल बनाना है, सरेंडर बनाना है, डीए बनाना है, बोनस बनाना है, ठीक है। लीव इनकेशमेंट, अलग अलग तरह के बिल होते हैं। तो हमको प्रति माह हम सैलरी बिल बनाते हैं, तो सैलरी बिल सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको सैलरी बिल बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा है, जैसे पहला है बिल टाइप सैलरी कर दिया। इसके बाद बिल सब टाइप है ना, तो किस तरह की सैलरी है, तो रेगुलर सैलरी, रेगुलर है ना, अधिकांश कर्मचारी हमारे रेगुलर है। तीसरे नंबर का ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट हेड, है ना। तो ये सम वेतन, सैलरी बिल और इन सब के ऑब्जेक्ट हेड हमेशा 01 रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है पेमेंट, है ना। तो जिस माह की सैलरी बनानी है वो महीना आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मई माह की सैलरी बना रहा हूँ, तो मई माह सैलरी सेलेक्ट कर दिया मैंने, है ना। वर्ष 2020 और तारीख अपने आप ऑटो जनरेट होगी, जिस तारीख को आप बना रहे हैं वही तारीख आएगी, ठीक है। और बिल नंबर, है ना, तो आपके जैसे आपके हिसाब से, आपके ऑफिस के हिसाब से जो बिल नंबर बनता है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है ना। तो कैटेगरी वाइज अलग अलग ग्रुप रहते हैं हमारे, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, है ना, पियोन वगैरह सबके अलग अलग बने होते हैं हेड वाइज, है ना। तो जो जिस हेड का बनाना है ना, जिन कर्मचारी के नाम के हिसाब से आप देख लेना और उसको सेलेक्ट कर देना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। ओके, तो साथियों यहाँ पे हमारा क्या है, बिल एलोकेट हो गया है, ठीक है। बिल एलोकेट होने के बाद फिर वापस हमें उसी ऑप्शन में जाना है, बिल प्रोसेसिंग में। इसके बाद ये दूसरे नंबर का है ना, बिल सैलरी प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ से उसमें आएंगे। इसके बाद आपको ये दिख रहा है मंथली सैलरी प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे जाना है। सैलरी प्रोसेस में जाने के बाद आपको जिस माह की सैलरी बना रहे हैं उस माह से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वर्ष आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये चेक हियर टू प्रोसेस इंडिविजुअल सैलरी, ठीक है। तो जैसे हमारे कई सारे साथी होते हैं, वो रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। तो हमको क्या है, देख लेना है जिस ग्रुप का बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके, तो साथियों सबसे पहले यहाँ पे टिक करना है। इसके बाद जिस ग्रुप का आपको बनाना है यहाँ पे टिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं वो सामने उनके नाम समेत आ जाएगा, ठीक है। और जिसकी भी सैलरी बनानी है आपको ऐसे टिक कर देना है। जैसे मुझे इन तीनों की सैलरी बनानी है तो मैंने ये टिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं प्रोसेस कर दूँगा, ठीक है साथियों। तो ये बिल प्रोसेस हो गया, सैलरी प्रोसेस सक्सेसफुली। तो इस तरह से हमारा बिल क्या है, सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट में जाके इसमें इनर आउटर और क्या कहते हैं शेड्यूल देख लेंगे, ठीक है। ताकि पता चले हमें कि सबकी कटौती बराबर हुई कि नहीं है ना। तो साथियों यहाँ पे बिल बन चुका है और इनर आउटर देख लिए हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे अपन, फॉरवर्ड टू डीडीओ करेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसी में आएगा, है ना, बिल प्रोसेसिंग में। यहाँ पे ये देखो फॉरवर्ड टू डीडीओ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला खुलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके आपको जिस माह की सैलरी बनानी है वो माह सेलेक्ट करना है, वर्ष आ ही रहा है। और फिर बिल टाइप, तो बिल टाइप हमारा क्या था, सैलरी, ठीक है। इसके बाद जो ग्रुप था तो ये वाला ग्रुप था, ठीक है। यहाँ पे बिल नंबर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको टिक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे जाके फॉरवर्ड कर देना। तो ये हमारा बिल डीडीओ को फॉरवर्ड हो गया है।
तो अगर हमें बिल चेक करना है तो हम क्या जाएंगे, ये रिपोर्ट में जाएंगे, ये जो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट में ऑल सैलरी रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे जाके ये साल आ रहा है, इसके बाद मंथ, मंथ में ये मई माह, जिस ग्रुप का बनाया वो ग्रुप, ठीक है। साथ बिल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करेंगे आउटर, ठीक है, रिपोर्ट शो, ठीक, ये आउटर हो गया। इसके बाद होगा इनर, इनर हो गया, ठीक है। इनर डाउनलोड होने के बाद करेंगे ऑल शेड्यूल, ठीक है। तो ऑल शेड्यूल करेंगे तो एक साथ सारे जितने भी शेड्यूल है सारे डाउनलोड हो जाएंगे। शो रिपोर्ट, तो साथियों रिपोर्ट में जाके मैंने देख लिया है कि मेरे तीनों प्रकार की रिपोर्ट है ना, आउटर भी सही है, इनर भी सही है और शेड्यूल भी सही है, ठीक है। अब इतना होने के बाद अपन करेंगे डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए ये जो है ऑथराइजेशन, यहाँ पे जाएंगे और ये आपको यहाँ पे दिखेगा डिजिटल डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन, ठीक है। डिजिटल डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन न्यू, इसमें जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे जाएंगे तो ये सैलरी, पहले महीना सेलेक्ट करेंगे मई, फिर यहाँ पे बिल टाइप सैलरी बिल है, ठीक है, और जिस ग्रुप का बनाया वो ग्रुप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, तो जैसे ही अपन इसको टिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा इस बिल के बारे में। और यहाँ पे टोटल फाइल्स 3, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फाइल्स हमेशा 3 आनी चाहिए, है ना। एक तो आउटर की फाइल होगी, दूसरी इनर की फाइल होगी और तीसरी शेड्यूल की, ठीक है। और फिर अपन को यहाँ पे जाके यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। और फिर इससे पहले आप क्या करेंगे कि आपके जो DDO हैं उनके जो डोंगल होगा, है ना, DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, है ना, उसको आप लॉगिन कर देंगे, प्लग इन करेंगे, फिर इसके बाद लॉगिन करेंगे, ठीक है, लॉगिन करके रख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसको यहाँ पे सेलेक्ट सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये सिग्नेचर आ गया, यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, लॉगिन, लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइन फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो साथियों देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखो ये फाइल साइन सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे टोटल फाइल्स थी, फिर हमने साइन किए, तो साइन कितनी फाइल पे हुई, टोटल 3 फाइल पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें डिजिटल सिग्नेचर DDO सर के हो गए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे, तो बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, है ना। ये वाला ऑप्शन भी आपको ऑथराइजेशन में मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इससे पहले एक बार रिपोर्ट्स में जाके आपको फिर से देख लेना है कि साइन वाइन हुए कि नहीं बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पे महीना सेलेक्ट करेंगे मई, इसके बाद ये सेल, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सैलरी, इसके बाद जिस ग्रुप का बिल बनाया है ना, तो ये ग्रुप था ये वाला। तो इस तरह से ये बिल सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद बिल नंबर, ठीक है। बिल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि जैसे आपका जो सैलरी हेड है ना, उसमें स्टेट फंड है या सेंट्रल असिस्टेंट है ना, उन दोनों में से
देख लेना। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सबमिट। ठीक है, सबमिट हो गया। ये ऑप्शन, ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ठीक है, ये हमारा सबमिट हो चुका है ना। तो उसमें सब बताएगा ये नेट अमाउंट है, ये ग्रॉस अमाउंट है। इसके बाद यहाँ पे करेंगे फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये बिल क्या है, फॉरवर्ड नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि इसमें हेड में बराबर पैसे नहीं है। तो साथियों, पहले मैंने सीएम करके देखा था तो उसमें पर्याप्त अमाउंट है नहीं। अब मैं एसएफ में करके देखता हूँ, सबमिट करता हूँ। सबमिट हो गया है। अब मैं फॉरवर्ड करूँगा ट्रेजरी। बिल सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखा आपने कि बिल बनाना बहुत ही आसान है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाएंगे। इसके बाद फिर इनर आउटर और शेड्यूल डाउनलोड करके ऑफिस में सुरक्षित कॉपी रख देंगे। धन्यवाद।